हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 11th बायोलॉजी के डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपको प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेटा कि C4 प्लांट्स के अंदर जो क्रैंज एनाटॉमी है उसके अडेप्टेशन से प्लांट को और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे नए नए सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। जैसे कि अगर हम क्रैंज एनाटॉमी की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि क्रैंज एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमी है C4 प्लांट की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि C4 प्लांट्स में ही हम क्रैंज एनाटॉमी देख पाते हैं। और ये क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज का मतलब होता है रीथ, आप ये बात समझें। क्रैंज स्टैंड्स फॉर रीथ, ये यहां मैं लिख दे रहा हूं। क्रैंज मतलब रीथ होता है, जिसका मतलब होता है कि फ्लावर जब रिंग में लगाए जाते हैं तब उन्हें रीथ कहते हैं। ठीक है बेटा, आइए चीज़ों को और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि ये रही एक स्पेसिफिक एनाटॉमी जिसके थ्रू हमारी सारी चीज़ें कनेक्ट होनी। मैंने ऐसे करके ऊपर बताया कि यहाँ पर एक एपिडर्मिस है, जिसे मैंने यहाँ पर ऐसे करके समझाया कि ये जो एपिडर्मिस है हमारे पास, ये अपर एपिडर्मिस है और इसी तरीके से एक नीचे भी एपिडर्मिस है। एनाटॉमी में हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपर एपिडर्मिस है उसे हम एडेक्सियल कहते हैं और जो लोअर एपिडर्मिस है उसे हम एबैक्सियल कहते हैं। चूंकि लीफ एक डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेड है तो अपर और लोअर दोनों दिखते हैं। अगर हम कट करें तो सेंटर में हम गए तो मैंने यहाँ सेंटर में बोला कि वस्कुलर बंडल है और इस वस्कुलर बंडल के दोनों तरफ मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेल्स दिखाने के लिए ऐसे बताया कि एक पूरी लेयर वस्कुलर बंडल के किनारे किनारे इस तरफ भी है और ऐसे ही एक और लेयर भी है। यानी जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनकी दो लेयर हैं। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ में आपको ये दोनों लेयर्स दिखेंगी और इनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट आपको प्रेजेंट दिखेंगे। ये वस्कुलर बंडल है, ध्यान से समझिएगा। और ये रही वस्कुलर बंडल सेल्स दो लेयर में जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भरे पड़े। थोड़ा और बाहर गए तो हमने कहा कि जो इसके बाहर सेल्स हैं ये नॉर्मल मेसोफिल सेल्स हैं और वो इस तरीके से लूजली बाउंड विद एयर कैविटीज इस तरीके से पड़ी रहती हैं। तो हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे के लेयर को समझाते हुए आपको एक लीफ की एनाटॉमी कनेक्ट करा रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को समझाते कैसे हैं बेटा? जैसे मान लीजिए मैंने आपको अगर नॉमेनक्लेचर में इस डायग्राम का बताऊं तो दो चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं। पहली चीज ये चीज जिसे कहते हैं बंडल शीथ सेल। सबसे पहले आप और हम बंडल शीथ पर फोकस करते हैं, तो ये रही बंडल शीथ सेल। दूसरी तरफ मैंने कहा कि ये जो बाहर की सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल है और दूसरी तरफ ये बंडल शीथ सेल है। जो मेसोफिल सेल होती हैं और बंडल शीथ सेल होती है बेटा, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले समझा देता हूं। लाइक जो बंडल शीथ सेल है ये थिक वॉल्ड है, ये वजह है क्योंकि ये O2 इम्परमिएबल है। सिमिलरली मेसोफिल सेल की बात करें तो ये थिन वॉल्ड है, ये थोड़ा पतली वॉल की होती हैं। जो बंडल शीथ सेल है इनके अंदर अगर जाएं तो इनके पास जो एंजाइम है उसका नाम है रोबिस्को। जो इनके पास एंजाइम है उसका नाम है पेप्केज। जो बंडल शीथ सेल है ये कॉम्पैक्ट है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ICS स्टैंड्स फॉर इंटरसेलुलर स्पेस। जबकि ये जो सेल्स हैं ये लूजली बाउंड हैं, लूजली बाउंड है विद लार्ज कैविटीज, आपको दिख ही रहा है। जो ये बंडल शीथ सेल्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर हम बोलते हैं कि हैव अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जबकि अगर आप मेसोफिल सेल में हैं तो यहां पर मैं बोलूंगा हैव ग्रैनल यानी कि नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। इनके पास पड़ा हुआ है नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। ये अग्रैनल है और वो ग्रैनल है। आपको एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर दो लेयर्स हैं। अगर अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ऐसे है, तो ऐसे है, तो इस तरीके से है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड तो है लेकिन ग्रैना नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर क्लोरोप्लास्ट को दिखाना हो तो हम ये बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट ग्रैना के साथ कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद उसमें स्ट्रोमल लैमेला होता है, फिर ग्रैना होता है, इस तरीके से होता है। अगर रिमाइंड कराने की बात हो कि बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनल क्यों नहीं है, तो जानते रहिए कि जब हमने ये चीज़ भी आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ाई हुई है कि अगर किसी क्लोरोप्लास्ट के तरफ ध्यान से देखें तो जैसे ये जो चीज़ें हैं, फिर यहाँ से दूसरा ग्रैना शुरू होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में इस जगह पर फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं, जबकि यहाँ केवल और केवल 1 होता है। तो इसलिए ये समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ग्रैना नहीं रहेगा, इफ सपोज कि ग्रैना नहीं है, तो इसका मतलब है कि PS2 भी नहीं है, और जब PS2 नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि H2O की फोटोलिसिस नहीं है। याद कीजिए डॉक्टर्स, H2O की फोटोलिसिस भी नहीं है, H2O की फोटोलिसिस नहीं है तो O2 एवोल्यूशन नहीं है, और जब O2 एवोल्यूशन भी नहीं है बेटा, तो इसका मतलब है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ रोबिस्को है वो भी नहीं होगी, और जब सेंसिटिविटी ऑफ रोबिस्को नहीं होगी तो वो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं। यानी ये एक हाई लेवल का C4 अडेप्टेशन समझिए कि अपने रोबिस्को को बचाए रखने के लिए, अपने रोबिस्को को O2 इम्परमिएबल कंडीशन में रखने के लिए थिक वॉल्ड भी बनाया, और अपने ग्रैना को भी हटा दिया, PS2 को भी हटा दिया। जबकि यहाँ ग्रैना है, और जब ग्रैना है तो उसकी वजह से आप ये समझिए कि PS2 भी है। अगर PS2 है तो वाटर का फोटोलिसिस भी है, मैंने यहाँ पर लिखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर है तो O2 एवोल्यूशन भी है, ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पेप्केज है, ये O2 यहाँ कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, नो इफेक्ट ऑन पेप्केज, क्योंकि पेप्केज कभी भी दो तरह की एक्टिविटीज पर नहीं जाता। पेप्केज केवल और केवल कार्बोक्सिलेज है, इस वजह से प्लांट यहाँ पर बच जाता है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रंच एनाटॉमी के साथ ये कनेक्ट करना होता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते रहिए कि जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल जो यहां पर इन्होंने दी हुई है, उन्हें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये थिक वॉल्ड है। ये एग्जैक्टली क्या है बेटा? थिक वॉल्ड सेल्स हैं। और जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं मोनोकॉट स्टेम से, तो वहां पर भले बोल दें कि वहां पर तो स्क्लेरन काइमेटस है, लेकिन यहाँ ये थिक वॉल्ड सेल्स मानी जाती हैं। और बंडल शीथ सेल्स की और एक खास बात है कि इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बहुत सारे भरे पड़े हैं, और इसकी वजह से इनके अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और तो और इनके पास CO2 एक्यूमुलेशन मैकेनिज्म भी पाई जाती है। इन सभी रीजंस की वजह से C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव देन C3 प्लांट्स। आपको ये दोनों तीनों बातें याद करनी है, इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये टेबल, ये चार्ट और ये अडेप्टेशन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक जाएगा। आप इसे देखिएगा और आपका बहुत फायदा होगा। टेक केयर बेटा।